सर, सूरत से एक मौलवी गिरफ्तार हुए हैं जिनके तार पाकिस्तान के साथ साथ और भी कई देशों के साथ जुड़े हुए हैं। भारत में वो कई हत्याएं करने की पूरी एक उन्होंने साजिश रच ली थी। आप ठीक कह रहे हैं अंजू जी, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है। लोकसभा निर्वाचन के मध्य में सूरत पुलिस बहुत जागरूक थी और उसने मौलाना अबू बकर उर्फ सुहैल को गिरफ्तार किया। ये 27 साल के हैं, किसी डायमंड इंडस्ट्री में मैनेजर का भी काम करते हैं और मस्जिद में मौलवी का भी काम करते हैं, हाफिज भी हैं। तो बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं। दीनी तालीम की आड़ में इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया इन्होंने, इसके सदस्य कहां कहां के हैं? सूरत के जी, गुजरात के जी, महाराष्ट्र के जी, लेकिन इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, वियतनाम के अगर सदस्य हैं तो ये चिंता का विषय है। इन्होंने 1 करोड़ की सुपारी देने की कोशिश की कि एक व्यक्ति की हत्या करा, मैं आगे आऊंगा। दरअसल इनके रडार पे 4 लोग थे। नूपुर शर्मा, पूर्व प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश चौहान, टी राजा सिंह और उपदेश राणा। उपदेश राणा के लिए इन्होंने 1 करोड़ की सुपारी का इंतजाम किया। ये अपने फोन में एक रोग ऐप लगाते थे। ये रोग ऐप इसलिए लगाते थे जिससे कि सर्वेलेंस में न पकड़े जाएं। अब ये इनकी मूर्खता थी, ये समझते हैं कि शायद जिन कंट्रीज में इनके चेले चपाटे बैठे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उसी स्तर की है। इनको ये नहीं मालूम कि हमारी टेक्नोलॉजी जब आप सोचते हैं उसके अगले स्टेज पे आपकी गतिविधियां आपके जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारी एजेंसीज के रडार पे आप आ जाते हैं। आप आए, आपने जो प्लानिंग की, 1 करोड़ रुपए की उगाही की, नेपाल और पाकिस्तान से आपके हैंडलर्स ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, टी राजा सिंह के बारे में दिए, उपदेश राणा के बारे में दिए, नूपुर शर्मा के बारे में दिए, और क्या इनका है कि सरतन से जुदा जो गुस्ताखे रसूल की 21 सरतन से जुदा। मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पे शरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर, जैसे ये मौलाना है, इनके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा लिख दें, एनएसए के ऊपर कार्रवाई कर लें, जिससे कि मौलाना की 27 साल की उम्र अगर आज है तो 67 साल तक इनकी जेल में रहने का इंतजाम तो हो जाए, जिससे कि 67 साल के पहले ये जेल के बाहर ना आए। और जैसे इन्होंने इतनी जो कुत्सित षड्यंत्र किया है, जब इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी अंजू जी, और जब जेल में 40 साल रहेंगे, तो यहाँ के इनके जो सपोर्ट सिस्टम होगा, क्या है, बेगुनाह बेचारे नौजवानों को, क्योंकि ये करेंगे क्या, इसी धन बल के जरिए गवाहों को हमवार करेंगे, गवाहों की भी हत्याएं कराएंगे, फाइलों को गायब कराएंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होने नहीं देंगे, और फिर बेनिफिट ऑफ डाउट में न्यायालय से रिलीज हो जाएंगे। बेगुनाह साबित नहीं जाएंगे कि क्लियर एक्विटल होगा, बाइज्जत नहीं बरी होंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट। फिर कहेंगे हमारे बेगुनाह नौजवान, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बेगुनाह नहीं है, ये बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। और मेरा परामर्श होगा, आईपीसी की धाराओं जो आपने लगाई है, 153, 467, 468, 471, 120 भी, इसके साथ यूएपीए भी लगा दे और एनएसए भी लगा दे, जिससे कि ये कम से कम अपनी बाकी जिंदगी का बड़ा भाग सलाह के पीछे बिताएं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं कि सभ्य समाज में रहें। इनके जो संपर्क सूत्र हैं, अब इनके जो हीरो कौन है, ओवैसी साहब के ये बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरे हमास के जो लड़ाका हैं, उनकी फोटो इन्होंने अपने व्हाट्सएप डिस्प्ले पे लगाई है। टूटी फूटी अंग्रेजी में उनके सहयोग में मौलाना सुहैल साहब कसीदे पढ़ रहे हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के लोगों के लिए सब समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं तो बधाई दूंगा सूरत पुलिस को, गुजरात पुलिस को, कि एक टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। नहीं तो एक बहुत ही गंभीर घटना हो सकती थी, जो कि घटना होने से पहले ही पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। वो पुलिस अधिकारी अलंकृत होने चाहिए, पुरस्कृत होने चाहिए, और इनका इलाज बड़े कायदे से कानून की परिधि में रहते हुए कम से कम ये 25-30 साल के लिए सलाह के पीछे रहे, और इनके जो भी चेले चपाटे इनके सहयोगी हों उनके खिलाफ भी। इनके मोबाइल फोन की जो
कॉपीज बने एक्सट्रैक्ट की, व्हाट्सएप चैट की, एक्सट्रैक्ट की, उसकी गहनता से पूछताछ और जांच हो, और पूरा इसका जो नेटवर्क है, इनके जो सहयोगी हैं, उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई हो। अंजू जी, सर आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं, वहां इनके आका बैठे हैं जो इनको निर्देश देते थे, और पाकिस्तान ने शनिवार को कैसी हिमाकत की है, लश्कर तैयबा ने कैसे वायुसेना के हमारे काफिले पर हमला किया है, एक अधिकारी हमारे शहीद हो गए, उसमें 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं है कि कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा का चुनाव हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। लेकिन ये जागा हुआ भारत है। अभी कनाडा जो है मर्सिया पढ़ रहा है हमारे बारे में, पाकिस्तान मर्सिया पढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तो संयुक्त राष्ट्र में जाकर के शिकायत की कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो आक्रमण करने वालों को घर में घुस करके निपटाएंगे। तो क्या गलत कहा? ये तो नहीं कहा कि आप हमारे एक गाल पे तमाचा मारेंगे तो हम दूसरा गाल दिखा देंगे। उम्मीद पाकिस्तान यही करता था कि अगर हम आपके एक गाल पे तमाचा मारेंगे तो आप दूसरा गाल दिखा देंगे। जब हम आप दूसरा गाल दिखाएंगे तो हम आपके पेट पे घूंसा मारेंगे, उसके बाद हम आपकी पीठ में चाकू भोंकेंगे। ये वो भारत नहीं है। ये वो भारत है कि आपने अगर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो हाथ पैर समेट करके उसका भरता बना के आपको पेश कर दिया जाएगा, डाल दिए जाएंगे डस्टबिन में। कोई गलतफहमी अगर कोई पाल रहा है, चाहे कनाडा पाल रहा है या अमेरिका पाल रहा है, पाकिस्तान पाल रहा है, तो इसको दूर कर ले। ये बेशर्मी बेहयाई तो ये देखे कनाडा की, आपके यहां बैठ करके हमारे हवाई जहाज हाईजैक करे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप यहां बैठ करके हमारे राजनयिकों की हत्या का इंतजाम और षड्यंत्र जाए, आप कुछ नहीं कहेंगे। आप यहाँ के लोग बैठ करके हमारे यहाँ लोग कह दें कि हम हवाई जहाज, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्या कहा, 19 नवंबर को मत बैठना क्योंकि हम हवाई जहाज हाईजैक करा देंगे, हम हमला करा देंगे, और ये करें प्रधानमंत्री की हत्या करा दो। आपने तो कुछ किया नहीं। अब भाई आप भी कुछ न करें और आप भी करें, हम भी कुछ न करें, तो दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। आप न करें, ये आपका विकल्प है, लेकिन हम शांत और मूक दर्शक नहीं रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना नया भारत जान गया है, और आपको माकूल जवाब मिलेगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो, या वहां बैठे चरमपंथी हो। अंजू जी, नया भारत है, जवाब मुंह तोड़ मिलेगा। सर निज्जर के नाम पर कितना छाती पीट रहा है, कनाडा के 3-3 लोगों को पकड़ लिया है। उधर पन्नू पता नहीं ऐसा कौन सा महान सिख नेता बन गया है कि उसके लिए भी छाती पीट रहा है अमेरिका, कि भारत के तो रॉ ऑफिसर थे जिनका नाम लिया जा रहा है विक्रम यादव, उन्होंने मारने के लिए सुपारी दी पन्नू को। पन्नू के लिए अमेरिका इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है? सर हमारी हमारी एनआईए की नजर में तो पन्नू एक आतंकवादी है, और अमेरिका ने एक आतंकवादी को पनाह दे रखी है। ये सब अमेरिका के सीआईए के एसेट्स हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी, निज्जर भी था। अब एसेट्स के मारे जाने पर, और जैसे किसी के भी एसेट्स के ऊपर आक्रमण होता है, एसेट्स तो छोड़ दीजिए, अगर पालतू जानवर हो उसके ऊपर आक्रमण होगा तो आदमी बिलबिला जाता है। तो इनका तो बिलबिलाना स्वाभाविक है। ये बिलबिला इसलिए कि आपने दुस्साहस कैसे किया हमारे एसेट्स के ऊपर आक्रमण करने का। आपने जरूरी नहीं समझा कि अपने जो पागल कुत्ते हैं उनके ऊपर जंजीर लगा करके उनको नियंत्रण करें, तो आपने किया नहीं। तो पागल कुत्ते का एक ही इलाज है कि उसको गोली मार दी जाए। किसी गलतफहमी में न रहें। आप अगर हमारे यहाँ हवाई जहाज की हाईजैकिंग कराएंगे, हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री की हत्या की आप आह्वान करेंगे, हमारे तिरंगे का अपमान कराएंगे, आप हमारे यहाँ सुपारी किलिंग्स के लिए इनाम की घोषणा करेंगे, तो आप अपनी खैरियत बना लीजिए, क्योंकि आप भी अब सुरक्षित नहीं है। जहां मौका मिलेगा तो जो हम कर सकते हैं, हम का मतलब जो भी प्रकृति कर सकती है वो जरूर करेगी। और वैसे भी शरीफ ज्यादा नहीं है, न गुरपतवंत सिंह पन्नू, न निज्जर, इनके गैंग्स हैं, और गैंग वॉरफेयर होते ही रहते हैं। और ये 3 अगर पकड़ लिए हैं तो उनके इकबालिया बयान आएंगे, इकबालिया बयान में भी नाम आएंगे, लेकिन ये सब ट्रांसप्लांटेड, मैनिपुलेटेड बयानात होंगे। ये कोई भी प्राकृतिक नहीं होगा। प्राकृतिक होता तो निज्जर के मर्डर के 15 दिन के अंदर खुलासा हो जाता। निर्जर के मर्डर के इतने महीनों बाद अब आप पकड़ रहे हैं, हमें तो गिरफ्तारी ही संदिग्ध लग रही है। और संदिग्ध गिरफ्तारी के बाद जो बयान और आप खुलासे करेंगे वो सब संदिग्ध हैं, अविश्वसनीय होंगे। सर भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान ये सारे खुलासे कर रहा है कनाडा भी, इधर से अमेरिका भी, इधर से पाकिस्तान लश्कर तैयबा से हमला करवाता है। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड तो है। वो जो हम टूल किट की बात बार बार करते हैं, वही टूल किट तो है।
बिल्कुल टूल किट है, और टूल किट का एक ही उद्देश्य होता है, एन केन प्रकारेण सोशल मीडिया धनबल बाहुबल एन केन प्रकारेण इलेक्शन का रिजल्ट हम बार अपने हिसाब से करा लें। वो होने वाला नहीं है कि इनके सारे दांव समाप्त हो गए, इनके सारे दांव निष्प्रभावी निष्फल हो गए, और ये जब एक तरीके से कुंठाग्रस्त हो गए, हर तरीके से हताश और निराश हो गए, तो कुंठाग्रस्त हो करके अब ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो ठीक है, अनर्गल प्रलाप जो होता है अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति करता है, तो ये ठीक है, ये अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्र हित को लेकर के निर्वाचन होगा, तो राष्ट्र हित को लेकर के होगा, आपके टूल किट के निशाने पर और उसके जो रोड मैप है उसके हिसाब से जनता निर्णय नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, राष्ट्रहित में ही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ एक पार्टियां राजनीति के लिए राष्ट्रहित को भूल जाती हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करती हैं। इसीलिए हमारे शहीदों का अपमान करने से पहले भी वो एक बार नहीं सोचते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है सर, जनतंत्र है, जनता सब समझती है, सब देख रही है और वो इसका जवाब दे रही है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 चरण के मतदान होने बाकी हैं और जनता उसी शख्स को, उसी पार्टी को चुनेगी जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।